हेलो बच्चों, टुडे वी विल डू while loop. We will try to understand the concept of while loop using a program. So, program to print first 5 natural numbers, that is 1 2 3 4, using while loop. So this hash is used for comment, right? In order to write comments we use hash. Hash हम क्यों यूज़ करते हैं? प्रोग्राम में कमेंट्स को यूज़ करने के लिए. So here the answer: I equal to 5. I is a variable having value 1. Now look at the syntax of while. While I less than equal to and limit हमको चाहिए 5 नेचुरल नंबर्स, तो लेस देन इक्वल टू 5, राइट. 5 से कम और 5 तक. और जो i की वैल्यू है वो, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर्स चाहिए तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो i की वैल्यू हम 1 असाइन कर लेंगे. फॉर i इक्वल टू 1 वाइल i लेस देन इक्वल टू 5, राइट. नाउ क्योंकि हमको 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हमको i की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, राइट. क्योंकि फर्स्ट i की वैल्यू क्या रहेगी? 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट i प्रिंट हो जाएगा और 1 प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा और i इक्वल टू i प्लस 1, i की वैल्यू 2 हो जाएगी. फिर 2 चेक होगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट i, तो 2 प्रिंट हो जाएगा. उसी तरह से i इक्वल टू i प्लस 3, i की वैल्यू 2 हो गई थी, तो 2 प्लस 1 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट 3. उसी तरह से i की वैल्यू अब 4 हो जाएगी और 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है कंडीशन, प्रिंट i की वैल्यू 4 है, i प्रिंट हो जाएगी वैल्यू 4. नाउ 4i इक्वल टू 4 प्लस 1 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी ट्रू है वैल्यू, तो प्रिंट i की वैल्यू है 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा. अगेन i इक्वल टू i प्लस 1, i मीन्स 5 प्लस 1 6. नाउ 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, अब ये वैल्यू यहाँ पे फॉल्स हो गई. तो क्या होगा? ये आगे लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा, राइट. चलिए समझते हैं इसको अब प्रोग्रामिंग के थ्रू. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? i इक्वल टू 1 वैल्यू रखेंगे. क्योंकि हमें 1 to 5 प्रिंट करना है, तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी. फिर while लूप लेंगे, WHILE while, और फिर कंडीशन लाएंगे i लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे कोलोन जरूर लगाएंगे और एंटर करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है और इतनी जगह छूट गई. इसको बोलते हैं इंडेंटेशन. जो स्पेस छूटा है इसको कहते हैं इंडेंटेशन. नाउ अब हमें क्या करना है? क्योंकि 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है, तो i की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट i, राइट. और अब क्या करेंगे? i को इंक्रीमेंट करेंगे. तो कैसे इंक्रीमेंट करेंगे? i इक्वल टू i प्लस 1, राइट. चलिए अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं, और ये 1 2 3 4 5 हमारा प्रिंट हो गया, राइट. तो इस तरह से यूजिंग while लूप वी हैव प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? while और वेरिएबल, और कहाँ से उसकी लिमिट क्या है? 5 तक, तो लेस देन इक्वल टू 5 ये हम कंडीशन लेंगे. और i की वैल्यू, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, तो i की वैल्यू हर समय 1 से रहेगी. और प्रिंट किसको करना है? i को प्रिंट करना है, ताकि i की हर वैल्यू प्रिंट हो जाए, और यहाँ पे एक एक का इंक्रीमेंट देना है, राइट. चलिए अब हम समझते हैं while लूप यूजिंग अनदर एग्जाम्पल. राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 10, राइट. फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 10 मीन्स हम कह सकते हैं कि 5 की टेबल या 10 की टेबल 5 तक. फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 10 मैंने 10 20 30 40 50 ये हमको आउटपुट में चाहिए. तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? i इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 1 से लेके 5 तक चाहिए, और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो i इक्वल टू 1 वाइल i लेस देन इक्वल टू 5, राइट. हमको क्योंकि फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज चाहिए. अगर यहाँ पे 6 करते, फर्स्ट 6 होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता? i लेस देन इक्वल टू 6 हो जाता. परंतु हमें
केवल फर्स्ट 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे i लेस देन इक्वल टू 5। नाउ प्रिंट, अब प्रिंट यहाँ पे i तो करेंगे, उसके साथ उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 10 चाहिए, अगर फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 20 होता तो यहाँ पे 10 के इन प्लेस ऑफ 10 वी विल हैव 20, राइट। और इस तरह से जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, क्योंकि i की पहली वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू 10 10, राइट। फिर i इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू होगी 2, 2 इज़ लेस देन 5, ट्रू है, तो 2 10 जा 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर i इक्वल टू 2 था, तो 2 प्लस 1 3, तो i की वैल्यू होगी 3, और 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो फिर 3 इंटू 10 30, 30 प्रिंट हो जाएगा। और फिर 3 प्लस 1 4, आई की वैल्यू हो गई 4, और 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, सो अब हो जाएगा 4 इंटू 10 40। नाउ 4 प्लस 1 5, आई की वैल्यू हो गई 5, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो 5 इंटू 10 50, 50 प्रिंट हो गया। फिर i इक्वल टू आई मीन्स 5 प्लस 1 6, नाउ 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, नाउ द कंडीशन इज़ फॉल्स, तो यहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा आउटपुट ये 10 20 30 40 50 ये आ जाएगा। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा पाइथन सेल है, ये पुराना प्रोग्राम है हमारा। इसमें हम क्या करेंगे, अब i इक्वल टू ये पूरा वही रहेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे i इंटू इसको 10 कर देंगे, इसको 10 कर देंगे। 10 करने से क्या होगा, i की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है, तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 10 10, राइट। इसी तरह से 20 30 40 50 इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। चलो देखते हैं किस तरह से आंसर आता है। ये हमने इसको रन किया, सेव किया, एंड नाउ दिस इज़ आवर आउटपुट 10 20 30 40 एंड 50। Let us move to next program using while loop to print even numbers between 1 to 20। अब हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है, 1 से लेके 20 तक, राइट। तो फॉर लूप में हमको ये 1 और 20 ये दोनों, सॉरी वाइल लूप में ये 1 और 20 दोनों इंक्लूड होने चाहिए। तो जो हम i इक्वल टू लेंगे वो, क्योंकि 1 से 20 हमें इवन नंबर्स चाहिए, तो इसलिए जो i है वो यहाँ पे 2 लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग विद 2 चाहिए, 2 4 6 8 10 इस तरह से चाहिए, तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, वहाँ पे 1 नहीं रखेंगे, राइट। और वाइल i लेस देन इक्वल टू जो लिमिट रखेंगे वो लेस देन 20, राइट। अगर हमको 40 तक चाहिए होता तो हम यहाँ पे 40 रख देते, राइट। तो लिमिट किस पे डिपेंड करती है, जो दे रखी है हमें, तो अप टू 20 दीजिए थी, अप टू 20 चाहिए तो हम यहाँ पे अप टू 20 लिख देते हैं, वाइल i लेस देन इक्वल टू 20। अब हमें क्या चाहिए 2 4 6 8 10 इस तरह से चाहिए, तो i की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इज़ लेस देन 20, वैल्यू इज़ ट्रू, राइट। ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू हो गई तो प्रिंट i की वैल्यू क्या है 2, तो आंसर में 2 प्रिंट हो जाएगा। तो अभी आंसर क्या हो गया, अगर हम आउटपुट लें तो आउटपुट अगर लिखें तो आउटपुट में अभी हमारे पास आ गया 2। नाउ i इक्वल टू आई प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 20, अगेन कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 4, तो 4 प्रिंट हो जाएगा, राइट। नाउ i की वैल्यू 4 हो गई थी, तो i इक्वल टू 4 प्लस 2 6, 6 इज़ लेस देन 20, बिल्कुल ठीक है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा i की वैल्यू करंट क्या है 6, तो i की वैल्यू 6 प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 तक हमारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले हम i एक वेरिएबल लेंगे इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें इवन नंबर प्रिंट करने हैं, और अप टू 20 तक, तो वाइल i लेस देन इक्वल टू 20, राइट। 20 तक हमें चाहिए, ये सेमी कोलन लगा देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रिंट किसको करेंगे i को, प्रिंट i हो गया, और फिर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे i इक्वल टू आई प्लस 2, क्योंकि पहले 2 है, फिर 2 प्लस 2 4, इस तरह से 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे सारे इवन नंबर आते रहेंगे, राइट। तो अब इसको हम चलिए रन करके देखते हैं। तो ये हमारा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 ये हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑड नंबर्स, अभी हमने इवन नंबर्स किए, अब ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स 1 1 3 5 7 होते हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे i इक्वल टू 2 के बदले क्या करेंगे, 1 कर देंगे, क्योंकि 1 3 5 7 तो 1 से स्टार्ट करना है, राइट। कहाँ तक चाहिए, अप टू 20 तक चाहिए, तो लिमिट क्या कर देंगे 20, वाइल i लेस देन इक्वल टू 20, बाकी हमारा कोड वही रहेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। सो द डिफरेंस विल बी, यहाँ पे i की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 20 लिमिट वही रहेगी, और यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा कोड, केवल i इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, i 1 इज लेस देन इक्वल टू 20, वैल्यू इज ट्रू, तो प्रिंट i करने पे क्या होगा, i की वैल्यू जो 1 है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर i इक्वल टू i प्लस 2, तो i की वैल्यू होगी 1 प्लस 2 3 इज लेस देन इक्वल टू 20, राइट। तो कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट i की वैल्यू क्या है 3, तो वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह i इक्वल टू 3 प्लस 2 5, i की वैल्यू करंट 5 हो गई, 5 इज लेस देन इक्वल टू 20, वैल्यू ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 5। इस तरह से 1 3 5 7 इस तरह से आता रहेगा। और लेट अस चेक द डिजायर्ड रिजल्ट इज अवेलेबल और नॉट। यस, द डिजायर्ड रिजल्ट इज 1 3 5 7 9 11 13 15 17 and 19. So this is the way by which we can get odd numbers using while loop. Now one more question using while loop, थोड़ा सा टिपिकल है। Find the factors of a number using while loop। अब हमें क्या करना है, फैक्टर किसी नंबर का निकालना है while loop से। तो इस प्रोग्राम में हमको क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं किसी नंबर के, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे नम, जिसमें कि वो नंबर लेंगे जिसका हमें फैक्टर निकालना है। इंट इनपुट एंटर ए नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टर। तो यूज़र से हम नंबर हमने ले लिया जिसका हमें फैक्टर निकालना है। यहाँ हमने प्रिंट 1 इसलिए लिखा क्योंकि किसी का कोई भी नंबर हो 1 उसका फैक्टर होता ही होता है, तो इसलिए प्रिंट 1 ऑलरेडी हम लिख देंगे, राइट। और फैक्टर इक्वल टू 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 हम चेक करेंगे कि 2 से वो डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर 2 से डिवाइड हो गया तो वो उसका फैक्टर है, और 1 तो होता ही होता है। तो 2 से हम शुरुआत करेंगे, 2 से चेक करेंगे। और मान लीजिए हमें 9 का फैक्टर निकालने हैं, तो 9 का फैक्टर निकालते हैं तो हम 1 से चेक करते हैं, 2 से चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं, 4 से चेक करते हैं, 5 से नहीं करते हैं। 4 तक क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर हो उसके आधे नंबर तक हम चेक करते हैं कि वो उससे डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हमें 19 के फैक्टर निकालने हैं, तो 19 के फैक्टर कहाँ तक होंगे ज़्यादा ज़्यादा, तो 19 के फैक्टर होंगे उसके हाफ तक। तो 19 के हाफ लगभग हो गया हमारा 9 तक, ठीक है। 9 टू जा 18, तो 9 तक हमें फैक्टर चेक करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हमें चेक करना है कि कोई नंबर 18 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो जो फैक्टर हैं वो कहाँ तक मिलेंगे, वो मिलेंगे उस नंबर के हाफ तक। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल फैक्टर लेस देन इक्वल टू नंबर का हाफ, जो नंबर है उसके हाफ तक चेक करेंगे। पूरे भी कर सकते हैं परंतु वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो हम नंबर अपॉन 2, जैसे मान लीजिए हमें छोटा एग्जांपल लेते हैं 6, तो 6 के फैक्टर निकालने हैं, तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता नहीं होता है चेक करना है, 4 से डिवाइड होता नहीं होता है चेक करना है, 5 से, और लास्ट में अपने आप से तो चेक होता ही होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 मीन्स हाफ तक चेक करेंगे, क्योंकि 4 से तो वो डिवाइड हो ही नहीं सकता, 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो कहाँ तक चेक करना है, उस नंबर के हाफ तक चेक करना है कि वो फैक्टर है कि नहीं है उसके। और लास्ट में हम प्रिंट नंबर क्यों करते हैं, क्योंकि वो कोई भी नंबर हो अपने आप से डिवाइड होता ही होता है। तो कोई भी नंबर हो वो दो चीज़ों से डिवाइड होता है, एक 1 से, एक इटसेल्फ से। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट जो है इसके मतलब समझिए, प्रिंट 1 मतलब 1 से डिवाइड होता है कोई भी नंबर है, और प्रिंट नम और अपने आप से ही डिवाइड होता है। तो इसको हमको 2 प्रिंट स्टेटमेंट तो ये लिखने ही लिखने हैं। बाकी हमने क्या किया, वाइल फैक्टर लेस देन इक्वल टू नम अपॉन 2, हमें क्यों किया, क्योंकि कोई जो भी फैक्टर हैं वो उस नंबर के हाफ तक होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। तो चेक करेंगे इफ़ नंबर, जो भी नंबर है, राइट। जैसे मान लीजिए हमें निकालने हैं 6 के फैक्टर निकालने हैं, तो इफ़ 6, ये जो मॉड्यूलस है वो देता है रिमाइंडर, राइट। मॉड्यूलस क्या देता है, रिमाइंडर देता है अगर डिवाइड करने पे। तो 6
डिवाइड होने पे फैक्टर से, फैक्टर क्या है अभी 2, तो 6 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, तो इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई, राइट, कंडीशन ट्रू हो गई, तो प्रिंट कर देंगे फैक्टर, राइट, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 2 प्रिंट हो जाएगा, 1 तो ऑलरेडी हो जाएगा क्योंकि प्रिंट 1 दिया हमने, तो 2 भी हो जाएगा प्रिंट, फिर फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टर प्लस 1, अब फैक्टर पहले 2 था अब 3 हो गया, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू नम अपॉन 2, नम क्या है आपका 6 है, तो 6 अपॉन 2 दैट इज़ 3, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये क्या हमारा फैक्टर बिल्कुल ठीक है, कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे नम जो कि 6 है, 6 मॉडुलस फैक्टर, फैक्टर की वैल्यू अब हमारी 3 हो चुकी है, तो 6 मॉडुलस 3, मॉडुलस क्या देता है रिमाइंडर, तो नम मतलब 6 मॉडुलस 3, रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 इक्वल टू 0, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो प्रिंट 3 हो जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ तक प्रिंट हो चुका है। अब फैक्टर इक्वल टू फैक्टर प्लस 1, तो फैक्टर प्लस 1 क्या हो गया 4, पहले 3 था 4 हो गया फैक्टर, नाउ 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि नम अपॉन 3, नम अपॉन 2 क्या हो जाएगा 3, क्योंकि नम क्या है 6 डिवाइड बाई 2 3, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, अब यहाँ पे फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो क्या होगा ये लास्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा जो कि नम की वैल्यू है, नम की वैल्यू क्या है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 6, राइट। नाउ इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं थोड़ा, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे आई की वैल्यू लेंगे, तो आई जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे आई इक्वल टू, या यहाँ पे हम फैक्टर यूज़ कर रहे हैं तो फैक्टर इज इक्वल टू लिख लेंगे, फैक्टर इक्वल टू, और फैक्टर इक्वल टू हम 2 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1 तो फैक्टर होता ही होता है, तो हम क्या करेंगे पहले अब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, सबसे पहले प्रिंट 1 भी कर सकते हैं, प्रिंट 1 कर दिया, क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर होता है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे एक फॉर लूप, वाइल लूप ले लेंगे, वाइल फैक्टर लेस देन इक्वल टू, वाइल फैक्टर लेस देन इक्वल टू नम अपॉन 2, अब नम अपॉन 2 तो ठीक है ये हमने कॉलन लिया, नम हमने एक नंबर लेंगे जो कि यूज़र से लेंगे, तो यूज़र से लेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे एक इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे, तो क्या लेंगे नम, नम एक वेरिएबल लेगा, नम इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट में इनपुट, फिर ब्रैकेट और डबल कोट में क्या लिखेंगे एंटर अ नंबर, एंटर नंबर, राइट, और ये डबल कोट क्लोज कर देंगे और ये हो गया, अब ये नंबर हमारा आ गया जो यूज़र देगा, राइट। तो वाइल फैक्टर लेस देन इक्वल टू नम अपॉन 2, नम अपॉन 2 क्यों किया, क्योंकि जो फैक्टर हैं वो उस डिजिट के आधे तक होते हैं, जैसे हमें अगर 10 के फैक्टर निकालने हैं तो जो लास्ट फैक्टर होगा वो 5 होगा और 10 अपने आप तो हो गई होगा, राइट, तो हम आधे तक डिवाइड करेंगे उसको, जैसे मान लीजिए 10 के फैक्टर निकालने हैं तो उसको कहाँ तक डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे 1 से डिवाइड होता नहीं होता है, 2 से 3 से 4 से 5 से, बस 5 से आगे नहीं लेंगे, राइट, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे नम अपॉन 2 लिखा है, राइट, और ये हम एंटर करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि जो इफ़ यूजिंग इफ़ हम चेक करेंगे कि जो ये नंबर है, ये जो यूज़र नंबर दिया है वो इस फैक्टर से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो हम लेंगे इफ़ नम मॉडुलस फैक्टर, फैक्टर से चेक करेंगे डिवाइड होता नहीं होता है, इफ़ नम मॉडुलस फैक्टर इज इक्वल टू 0, तो हमने लिख दिया प्रिंट फैक्टर, तो ये क्या काम करेगा, अगर मान लीजिए नंबर हमारे पास 6 है तो 6 डिवाइड बाई 2, अगर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 हो गई क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो 0 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट 2 होना ही चाहिए, तो प्रिंट 2 हमारा हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि अभी हमने फैक्टर को 2 लिया, अब फैक्टर को आगे बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे, उसमें 1 का इंक्रीमेंट करते हैं, तो फैक्टर
इज इक्वल टू फैक्टर प्लस 1। तो अब ये फैक्टर एक और बढ़ जाएगा आगे। अब क्या होगा, पहले 2 था फैक्टर, अब 3 हो जाएगा। तो 3 इज़ लेस देन 3, और 3 से चेक करेंगे कि 6 को 3 से डिवाइड होता है इक्वल टू 0, तो प्रिंट 3 भी हो जाएगा। और फिर 4 होगा, तो 4 इज़ नॉट लेस देन 3, यहाँ से ये एग्जिट हो जाएगा। और जो एग्जिट हो जाएगा तो लास्ट में हम यहाँ पे प्रिंट नम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर है वो अपने आप से डिवाइड होता ही होता है, 1 एंड इटसेल्फ, इसलिए हमने प्रिंट 1 लिखा है और प्रिंट नम लिखा है। प्रिंट 1 क्योंकि हर कोई नंबर, मान लीजिए 10 नंबर है, तो 10 1 से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो ये 2 फैक्टर तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, बाकी के लिए हम ये कोड लिखेंगे, राइट। नाउ लेट अस रन इट एंड सी आउटपुट। रन मॉड्यूल, एंटर ए नंबर। अब हम डाल देते हैं नंबर, मान लीजिए 10। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो 1 2 5 और 10। तो ये वो आगे आपके 1 2 5 और 10, राइट। तो हमने नम अपॉन 2 क्यों लिया था, मान लीजिए 10 है, तो ये जो इसके फैक्टर हैं वो जो हार्डली जो है उसके जो नंबर है उसके अपॉन 2 तक आते हैं, राइट, इसके हाफ तक आते हैं। इसलिए जो कंडीशन है वहाँ पे वाइल लूप में वो हम क्या डालते हैं, नम अपॉन 2 लिखते हैं, राइट। ये नम अपॉन 2 लिखने का यही कारण है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाइल लूप। थैंक यू वेरी मच।